नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में कुंभ राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है अष्टम, 8वां भाव। फिलहाल कुंभ राशि शुक्र बैठे हैं। 8वां भाव दोस्तों क्या बताता है? 8वां भाव बात करता है हमारे जीवन या हमारी आयु की, कितना जीवन हम जिएंगे, मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, और हमारे जीवन में जो कष्टों का अनुभव है वो अष्टम भाव के कमज़ोर होने से हम करते हैं। अष्टम भाव ही है जो हमें साधना की तरफ लेकर जाता है, किसी अकल्ट साधना को पूरा करना, कुंडलिनी जागरण की तरफ लेकर जाता है अष्टम भाव। इसको द्वितीय मोक्ष हाउस भी कहा जाता है। अष्टम भाव हमारे ससुराल पक्ष की मजबूती की बात करता है। कोई इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च या कोई इस प्रकार के इनकम डेथ संबंधी फ़ायदे, और अगर इसका संबंध आय भाव से बन रहा हो तो ये कहीं ना कहीं शमशान भूमि से फ़ायदा और इस प्रकार के चीज़ों से फ़ायदा दिलवाने वाला होता है। फिलहाल यहाँ कुंभ राशि है। कुंभ राशि आपको पता है शनि की राशि है, बड़ी कैलकुलेटिव और सबके साथ मिलकर चलना उसका नेचर है। मुख्य रूप से बेमतलब का विवाद कुंभ राशि नहीं करती है। मकर राशि कुंभ राशि में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसकी भी लॉर्डशिप शनि की है, इसकी भी लॉर्डशिप, लेकिन मकर राशि प्रथम दृष्टा एग्रेसिव जान पड़ती है। पिछला हिस्सा इसका जल तत्व प्रधान है, लेकिन जो कुंभ राशि है वो तो शुरुआत से ही सबके साथ मिलकर चलना, लाभ दृष्टि देखना, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव है। तो ये मृत्यु संबंधी विषयों को लेकर भयभीत होने वाले लोग तो नहीं है, लेकिन क्योंकि 11 नंबर जो है वो लाभ दृष्टि देखता है, तो ये अपने आयु को कहीं ना कहीं कहते मेरी उनकी आयु की जो कम आयु का भय उनको एक प्रकार का वो दर्शाता है। याद रखिए, वैसा भय नहीं है कि भाई जीवन में मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो अलग बात है अभी, क्योंकि हर चीज़ में लाभ दृष्टि देखता है। तो आयु में भी लाभ दृष्टि, प्राय ऐसे लोगों की उम्र फिर बढ़ जाती है अगर शनि अच्छा हो, और ऐसी डिज़ायर भी रहती है इनकी। शनि खराब है फिर भी डिज़ायर तो रहती है, यार मेरी आयु लंबी होनी चाहिए। कारकत्व भी माना जाता है इसका शनि, अगर शनि संबंध बनता है तो आयु बढ़ाने वाला होता है। और अगर आयु का कुछ ऐसा भय इनके मन में बिठा दिया जाए, तेरी आयु बड़ी कम है, तो ये भयभीत हो जाते हैं। क्लियर? तो अब शुक्र यहाँ बैठकर बताते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को उसके लैंगिक सुखों को, याद रखिए ये इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, ये एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, बढ़ोतरी होती है। और आपके ससुराल पक्ष यानी जिस भी जातक की कुंडली है, जब शुक्र वहाँ बैठकर आपके एसेट्स भाव में नज़र डालते हैं तो आपके ससुराल पक्ष के आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होती है। क्लियर? आपके जब कभी भी कोई शरीर में संकट आता है तो आपका पार्टनर आपकी बहुत हेल्प करता है, कष्टों से निवारण में आपका पार्टनर। अभी फिलहाल शुक्र को किस काम में लगा रखा है वो भी देख देते हैं। शुक्र को आपने लगा रखा है इच्छा पूर्ति, इनकम सोर्सेस। इनकम सोर्सेस का स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठा है। देखिए ये ही कुंडली खराब हो सकती है अगर शुक्र को पीड़ित कर दें राहु केतु, तो फिर वो कह रहा है इनकम का कारण अष्टम भाव में बैठा है, लैंगिक अंगों, तो ये व्याभिचार, प्रोस्टिट्यूशन में ले जाता है अगर राहु और केतु के साथ ये पीड़ित हो जाए तो। लेकिन अगर ये उनसे लिप्त नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं अकल्ट से या इस प्रकार की भूमि से कोई इनकम होती है।
ठीक है, तो कोई इस प्रकार की भूमि है जो शमशान भूमि में बदल दी, उससे इनकम आ रही है, या इस प्रकार की कोई शुक्र संबंधी रिसर्च रिलेटेड टू 8th हाउस। क्लियर? शुक्र बात करते हैं किस प्रकार की रिसर्च की, शुक्र बात करते हैं जैसे बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल पार्ट, इस प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे हमें एक एडिशनल इनकम हो रही है। और चतुर्थ भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। क्लियर होगा? 1 2 3 4 5, अपने से 5 होकर शुक्र बैठे हैं। तो आपके माता मम्मी जी ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है आपके ससुराल पक्ष के साथ बनाए रखने के लिए। क्लियर हो गया? हालांकि ये शनि का हाउस है, शुक्र को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर भी माता हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती हैं कि भाई आपको मिलकर चलना चाहिए, और आपको इस प्रकार के ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए। हो सकता है आपकी माता जी भी कोई इस प्रकार का रेगुलर मेडिटेशन करते हो, इसी कारण से आपका भी मन उस मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो। क्लियर? पंचम, अपने से पंचम में बैठना। जब कभी भी माँ की शिक्षा की बात हो तो अष्टम भाव से देखा जाता है। तो यहां पर इसका स्वामी ही बैठा हुआ है, तो यानी माँ को अच्छी शिक्षा है, और उनमें विषय साधना भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो शिक्षा आपके डिग्री सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। एक अच्छी शिक्षा का अर्थ, आपके माता संसार के दर्शन शास्त्र को बड़ी गंभीरता से जानती हैं। क्लियर? सुखों का, इनकम का, सबका स्वामी, सब 8th हाउस है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन पे जरूर समय देना चाहिए। कभी भी आपको माँ के या घर से सुख में कभी कोई दिक्कत आए तो ऐसे लोगों को जरूर साधना करनी चाहिए। साधना कक्ष इनफैक्ट ऐसे लोगों को अपने घर पे जरूर बनाना चाहिए। साधना कक्ष बनाते ही, यानी एक साधना कक्ष का अर्थ एक ऐसा एरिया जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता ना हो, बंद रहे, आप बैठ के अकेले साधना कर सके। जैसे ही साधना कक्ष बनाएंगे आप देखेंगे आपको इन दोनों हाउसेस में फ़ायदा होगा। आपके घर की बढ़ोतरी होगी, आपके सुखों की बढ़ोतरी होगी, आपके इनकम की बढ़ोतरी होगी। क्लियर? तो कुल मिला के शुक्र को अष्टम भाव के दोष से निपटते हुए अपने आप को भी बचा कर रखना है, और अपने रिलेटेड जो फ़ायदे हैं उसको जो डेजिग्नेट किया हो गया है वो भी देने हैं। तो शुक्र को इतना बड़ा भारी दोष तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके मित्र की राशि है, बट फिर भी अष्टम भाव में बड़ा असहज महसूस कर सकते हैं अगर कोई राहु और केतु जैसे प्लैनेट इनको अगर दूषित हो जाता शुक्र। तो मैं बता रहा हूं, इस कंडीशन में आपके इनकम सोर्सेज नेगेटिवली अर्न करने का प्रयास करते हैं, गलत जगह से पैसा आने लग जाता है, जो नॉट ओनली गलत लग जाए, फिर आपके हाउस में भी दिक्कतें आएंगी। फिर आपको जो मैंने बताया स्पिरिचुअल, वो एक हॉरर पेस में कन्वर्ट कर देता है। माने आपके घर में जाने से भी फिर लोगों को भय होता है, व्यभिचार का डर होता है, इस प्रकार की गलत भावनाएं पैदा हो। तो इसलिए शुक्र को एकदम शुद्ध होना चाहिए इस हाउस में, अगर ये पढ़ते हैं तो। क्लियर दोस्तों? तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।